क्या आप भी एक टीचर हैं और ऑफलाइन पढ़ाते हैं लेकिन आपके कोचिंग क्लासेस में बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ ही नहीं रही है। तो इस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, क्या क्या आप प्रॉब्लम कर रहे हैं जिससे आपके कोचिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं आयुष पांडे एडुवुड सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके कोचिंग में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आप एक बढ़िया वेल मेंटेन टीचर है, फिर भी आपके क्लासेस में एडमिशन नहीं हो रही है। क्या क्या गैप हो सकती है? तो सबसे पहला जो गैप होता है वो आप फोकस करते हैं केवल और केवल स्टडी पे। आप बच्चों को केवल और केवल पढ़ाने पे फोकस करते हैं, लेकिन आज के समय में ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जब आप स्टडी पे ही केवल और केवल फोकस करते हैं तो आपके पास जो बच्चे हैं वो तो आपको देख रहे होते हैं, लेकिन जो मार्केट में बच्चे हैं जो और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं या फिर जो कोचिंग सेंटर्स की तलाश कर रहे हैं उनको आपके बारे में पता ही नहीं चलता है। और दूसरा चीज, उनको पता चलेगा भी कैसे, क्योंकि आप तो केवल ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला काम जो है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन में, जिसके साथ साथ आपकी जो वीडियो है आपके आसपास एरिया में बूस्ट होना स्टार्ट होगी, और जिससे बच्चों को लगेगा कि हाँ, कोई और भी कोचिंग सेंटर है और जैसे आप पढ़ाते हैं वैसा कंटेंट जब उन बच्चों के पास जाएगा तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपके क्लासेस में आएंगे, डेमो लेंगे। अगर आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो आपसे पढ़ेंगे। पहला चीज ये रहा। दूसरा चीज पे बात करता हूं, जो आप पढ़ाते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप मोशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यूअस आप थ्योरिकल के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप वही प्रैक्टिकल उस चीज को दिखाएं, और प्रैक्टिकल जब आप उस चीज को दिखाते हैं तो बच्चा विजुअलाइज करता है, इमेजिनेशन करता है। जब बच्चा इमेजिनेशन करता है, चीजों को समझता है, तो वो अपने आप को रियल कनेक्ट कर पाता है। जब बच्चा रियल कनेक्ट करता है अपने आप को उस चीजों से, क्लास इंगेजिंग होती है। दूसरा चीज यहाँ पे ये है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को उसका एक प्रैक्टिकल चीजें जरूर दिखाएं। ठीक है, प्रैक्टिकल। आगे चलते हैं। अगर आप ये दो चीज कंटिन्यूस समझ चुके हैं, तीसरे चीज पे आते हैं। होता क्या है कि जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के कोई भी चैप्टर्स को पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पे आपको लैब का जरूरत पड़ता है, लेकिन लैब तो रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका कॉस्टिंग ही बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो सबसे बढ़िया काम एक ये कर सकते हैं कि आप अपने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड, जिसपे मैं आपको एनोटेट करके समझा रहा हूं, डिजिटल बोर्ड लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको एक बेहतरीन फीचर मिल जाता है लैब का, विजुअलाइजेशन का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ जब आप सब्जेक्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे मैथमेटिक्स के काफी कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ जियोग्राफी में भी आप चीजों को समझा सकते हैं, बायोलॉजी में भी आप जाकर चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये एक लैब है जो कि आप बिना किसी पैसे दिए हुए लैब में ले जाकर के बच्चों को विजुअलाइजेशन करा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। जब ये 3-4 टॉपिक पे आप फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कोचिंग का जो फुटफॉल है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप स्टडी पे फोकस तो कर ही रहे हैं, ये वेल एंड गुड है, लेकिन आप ऑनलाइन भी कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन भी जाएं। दूसरा चीज, थ्योरिकल के साथ साथ आप प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दीजिए। तीसरा चीज, जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल का, उसका एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाइए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको जरूर से अपलोड करिए। और ध्यान रहे वहां पे आपका कोचिंग का नाम, मोबाइल नंबर और आपके कोचिंग का एड्रेस जरूर होना चाहिए। ये 2 से 3 महीना करके देखिए, अगर आपके कोचिंग में फुटफॉल नहीं आता है तो आप जो कहेंगे वो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।